नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। साथियों, इससे पहले मैंने मेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए पोर्टल के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है बिल्कुल डिटेल में सारी बातें आपको बता दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग साथियों को किस प्रकार से पोर्टल प्रेफरेंस और अपनी प्रेफरेंस कैसे भरनी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। तो सारा जो प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है पहले वाला, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना भाई और वेरीफाई करना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, देख लेना भाई, अपना चेक कर लेना, कंफर्म करना। उसके बाद आपके पास OTP आएगा। जैसे ही आपके पास OTP आएगा उसके बाद आपको साइन इन कर देना है और आपकी डिटेल आने के बाद पोर्टल शुरू हो जाएगा। आपको अपनी डिटेल भरनी शुरू कर देनी है भाई। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना भाई। रोल नंबर भरने के बाद नीचे कैटेगरी में आप सेलेक्ट करोगे तो इस प्रकार आपकी सभी कैटेगरी खुल जाएगी। यहाँ पर आप PWD, OH, HH, VH, BD अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट डालनी है भाई, जिस डेट में आपने ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज यू आर एब्सेंट, अगर आप एब्सेंट रहे हो वो डालो, अगर आपने छुट्टी ली है वो डालो। उसके बाद नंबर ऑफ डेज रिसीव्ड सैलरी, कितने दिनों की आपको सैलरी मिली है। जैसे मार्च में आपको अगर 10 की ज्वाइनिंग है तो 20 दिन मार्च के हो गए। बाकी जैसे आपको जून तक की सैलरी मिली है तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ ये हो गए, 90 दिन और 20 दिन हो गए, यानी टोटल 110 दिन। 110 दिन डाल देना। उसके बाद नंबर ऑफ डेज फॉर विच आर येट टू रिसीव सैलरी, यानी आपकी कितने दिनों की सैलरी अभी बची है, कितने दिनों की सैलरी आपको लेनी है वो डाल देना भाई, ठीक है। छुट्टी में आप ये डाल सकते हो भाई, अगर आपने लिखित में छुट्टी ली है और आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट में आपकी एब्सेंट भेजी गई है तभी डालना, वरना 000 डाल देना सभी में, ठीक है भाई। और कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ लेना, सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद आप नीचे देखोगे आपको यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले कहीं सर्विस की है हरियाणा गवर्नमेंट में या सेंटर में, कहीं भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हो तो अपनी डिटेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर PDF के अंदर कौन सी फाइल डालनी है वो फाइल डालनी है जी, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो, एक्सपीरियंस हो, आपका NOC हो या आपका रिजाइन लेटर हो, जो भी हो, कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। उसके बाद एंटर सर्विस डिटेल। एंटर सर्विस डिटेल में आपको आपकी सर्विस की डिटेल डालनी है कि मैंने इस डेट से लेकर इस डेट तक इस डिपार्टमेंट में इस पद के ऊपर काम किया है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। यहाँ पर आई एग्री को क्लिक करके सबमिट करोगे, OTP आएगा। OTP आने के बाद अगर जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए खुल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है पहले नंबर पर वो, उसके बाद आपकी जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है ऐसे सेलेक्ट करते जानिए। जैसे आप अम्बाड़ा से हो भाई, अम्बाड़ा भर दिया, यमुनानगर भर दिया, कुरुक्षेत्र भर दिया, तो जो जो भी आपके पंचकुला भर दिया, जो भी नज़दीक है, सारी की सारी आपको अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर में सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट भर देनी है और उसके बाद सबमिट कर दे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे प्रेफरेंस डालनी है आपको, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे प्रेफरेंस डालते जाना आपको भाई, ठीक है। सारी प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी वरना आपके सामने ये वाला एरर आया कि सभी प्रेफरेंस को आपको फिल करना, उसके बाद सेव होगा भाई, ठीक है। इस प्रकार आपको सभी प्रेफरेंस को भरना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो आपने प्रेफरेंस डाली इस ऑर्डर में आ जाएगी। पहले नंबर पर आपने ये डाली है, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये। अगर आपने बिल्कुल ठीक डाली है, ठीक लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक डाली है, तो आप यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना, आपके पास OTP आएगा और आप प्रेफरेंस भर पाओगे। तो इस प्रकार मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भर दी है। अब बची है जी पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो पोस्ट प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने के बाद अगर बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे साथियों, केवल 4 पोस्टें ही आपको मिलेगी जो दिव्यांग साथी हैं। PN हेड ऑफिस, PN फील्ड कैडर, PN कम चौकीदार, ये 4 पोस्ट आपको मिलेगी। अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो फील्ड कैडर भर देना। हेड ऑफिस यानी पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली चाहिए तो हेड ऑफिस पहले नंबर पर भर देना। लास्ट में PN कम चौकीदार आप भर सकते हो। PN आप पहले नंबर पर भर सकते हो, दूसरे तीसरे पर आपकी इच्छा है भाई, ठीक है। जिनको हेड ऑफिस चाहिए पहले नंबर पर हेड ऑफिस डालो, अगर फील्ड चाहिए तो पहले नंबर पर फील्ड डालो, उसके बाद आप PN डालो, उसके बाद हेड ऑफिस और चौथे नंबर पर PN कम चौकीदार। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार आप ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। जैसे आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके लिए एक जो फाइल है वो सेव हो जाएगी भाई। फाइल किस प्रकार सेव होगी, तो इस प्रकार आप देख पाओगे पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डाली गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो सेव PDF। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में सेव PDF यानी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके ये फाइनल स्टेज है भाई। मैंने
डिस्ट्रिक्ट भर दी है, पोस्ट प्रेफरेंस भर दी है, सारी चीज़ कंप्लीट कर दिया, तो हमारा प्रिंट फॉर्म आएगा। तो हमको सेव पीडीएफ कर लेनी है। जैसे सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे हम, हमारी पीडीएफ सेव हो जाएगी। पीडीएफ में आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार की पीडीएफ देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा फॉर्म। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आप देख पाओगे डिटेल में पूरी की पूरी। यहाँ पर हमने कैटेगरी डाल दी है और अपने सारी बातें डाल दी इसके अंदर। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डाल दी है, उसके बाद मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भी डाल दी है। तो ये पूरा पूरा कन्फर्मेशन लेटर, पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास सेव हो जाएगी। कोई अपलोड वाला सिस्टम नहीं है भाई। अपलोड सिर्फ आपको वो करना है जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है आपकी प्रीवियस सर्विस का, जो आपने पहले कभी सर्विस किया, वो वाला डॉक्यूमेंट डालना है और कोई अपलोड नहीं करना। जब आपका कंप्लीट फॉर्म भर जाएगा, सिर्फ आपके पास ये पीडीएफ है सेव हो जाएगी, यानी आपके द्वारा कन्फर्म किया गया है। क्योंकि आपको पता है हर जगह आपसे ओटीपी भरवाए जाते हैं। ओटीपी क्यों भरवाए जाते हैं? इसलिए ताकि आपको कल ये न कह सके कि मैंने ये नहीं फिल किया था, ऑटोमेटिक भर गया। ओटीपी का मतलब ये है कि आपने पूरी होशो आवाज़ में आपसे वो कंसेंट ले रहे हैं भाई, ठीक है। आपसे कंडीशन पर, शर्त पर ओके करवा कर बाद में आपसे सबमिट करवाया जा रहा है, ताकि आप बाद में क्लेम नहीं, किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर पाओ। तो ये सारी बातें आप समझ चुके होगे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो मैंने सभी की A to Z की वीडियो बना दी भाई, मेल की भी, फीमेल की भी, दिव्यांग की भी, सब साथियों की। अब मैं समझूंगा कोई भी डाउट दिक्कत ना होगा, सारे के सारे डाउट दिक्कत आपके क्लियर कर दी है। जो ये फॉर्म है भाई फाइनल, ये सभी का निकलेगा, सभी साथियों का डिटेल फॉर्म निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कैडर ग्रुप डी प्रेफरेंस पोस्ट D 1/2023, ठीक है। ये आपका पूरा पोर्टल का फॉर्म है भाई, जो आपको दिया जाएगा। तो अपने पास इसको संभाल कर रखना भाई। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अपने हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, सारी प्रेफरेंस भर लेना। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचे, सभी बच्चे अच्छे तरीके से अपना फॉर्म है वो भर पाएँ। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं बार बार। तो इस सेशन में यही आपको जानकारी देनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।